हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या को जो तोहफा मिला है दीपावली का, जो खुशियाँ उनको मिली है, जो सौगात मिली है मल्हार राव सूबेदार जी से, जो नई जिम्मेदारी मिली है यानी कि आशीर्वाद मिला है एक तरीके से, वो देख करके तो और भी ज़्यादा खुश हो गए हैं हम लोग। और बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। गौतम भाई सरकार, युवराज खंडेराव, देवी अहिल्या और मल्हार राव सूबेदार जी के चेहरे पर, युवराज के चेहरे पर जो चमक है, जो खुशी है, वो देख करके। और इसमें तुको जी भी कहीं से कम नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके छोटे भाई को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो उनका हक है वो उसको मिला है। मगर द्वारकाबाई साहिब बहुत परेशान हैं। और अब वो कौन से हथकंडे अपनाएंगे। देखिए, जो बात उन्होंने द्वारकाबाई साहिब ने देवी अहिल्या से कही थी कि मत करना, वही काम अब करने जा रही है द्वारकाबाई साहिब। उन्होंने कहा था कि तुम ये वहम मत पालना कि तुम अपने जो बाबा साहिब हैं, सूबेदार जी है, उनका मन बदल दोगी, उनका फैसला बदल दोगी। मगर अब उनका यही काम हो गया है कि उनको बस कुछ भी करके सूबेदार जी का मन बदलवाना है कि युवराज खंडेराव को मुहिम पर ना भेजे। द्वारकाबाई साहिब ने उनसे कहा था, देवी अहिल्या से कहा था कि कोई बचपना मत करना युवराज खंडेराव को इस मुहिम का सेनापति बन के वो चला जाएगा, ऐसा सपना दिखाने का, क्योंकि मुहिम में बहुत वक्त है और तुम फैसला बदल दोगी, ऐसा नहीं हो सकता। और अब यही काम करने जा रही हैं द्वारकाबाई साहिब खुद, क्योंकि उनको पता है कि 10 दिन का वक्त उनके पास में, और 10 दिन में उन्होंने युवराज खंडेराव की बहुत सारी कमियों को उजागर करना है। पहले ढूंढना है, फिर उजागर करना है मल्हार राव सूबेदार जी के सामने। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो नशा है, जो शराब की लत है, और जो गुस्सा तो खैर उनके अंदर है, पहले से पता है उनको, तो गुस्सा तो साथ में वो रखेंगे ही अपने हथियार के तौर पर, मगर नशे की लत का पता करके और उसको कैसे फिर मल्हार राव सूबेदार जी के सामने लाया जाए, या वो कोशिश करेंगी खंडेराव को कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करें कि युवराज जो है बड़े सूबेदार जी के सामने ही पी करके आ जाएं या वहाँ पीते हुए दिखाई दे जाएं। ऐसी उनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि एकमात्र उनका अब लक्ष्य यही है कि गुन्नू जी को राजपूताना मुहिम के लिए सेनापति बनवाया जाए। और सिर्फ यही वो वजह है जिससे कि युवराज खंडेराव का नाम पीछे हट सकता है, कट सकता है इस मुहिम के लिए। और देवी अहिल्या के लिए भी इतनी ही बराबर की चुनौती है। द्वारकाबाई साहिब तो कोशिश करेंगी युवराज खंडेराव को कमज़ोर करने की, उनकी कमजोरी उजागर करने की, उनको गलत साबित करने की। मगर देवी अहिल्या को प्रयास करना है युवराज खंडेराव के अंदर की यदि कोई भी कमी है, नशे के अलावा भी यदि कोई कमी है, तो उसको दूर करने की। और नशे की लत को तो पूर्ण तरीके से युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या दोनों मिलकर के चाहते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं उस लत को ख़त्म करने की। अब बात ये कि द्वारकाबाई साहेब को तो सिर्फ कमी उजागर करनी है युवराज खंडेराव की, गुस्सा दिलाना है मल्हार राव सूबेदार जी को खंडेराव के ऊपर, मगर देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव को तो बचा के रखना है उनकी चालों से खुद को। और ये बात अब काफ़ी हद तक देवी अहिल्या समझ चुकी है कि जैसे युवराज खंडेराव को अकेला छोड़ा तो कोई ना कोई घटना घट सकती है, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि मल्हार राव सूबेदार जी फिर से खिलाफ हो जाएं युवराज खंडेराव के। तो अपने कामों में से समय निकालना है, अपने जो महल के काम है या रेणु का काम है या फिर प्रजा के काम है, राजपाट का काम है, रसोई का काम है, उन सब से समय निकाल करके काम भी करने और समय बचा करके युवराज खंडेराव के पास भी उसको वक्त देना है। ये बात। दूसरी बात ये कि जो चालें चलेंगी गौतम भाई सरकार की छोटी बहन द्वारकाबाई साहिब मीठी बन करके, और उनका जो पूरा परिवार है, षड्यंत्रकारी जो उनके साथी हैं, वो लोग भी चालें चलेंगे, उनसे भी बचना है और बचाना भी है युवराज खंडेराव को। तो ये बड़ी चुनौती है इस वक्त। बेशक सेनापति के नाम की घोषणा हो चुकी है, मगर 10 दिन जो ये है, ये दिन और रात हर वक्त जो है, मतलब जैसे दूध में उबाल आता है ना, तो संभाल के रखते हैं कि निकल ना जाए, वो हालात हैं देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव के। हालांकि ये तो तय है कि देवी अहिल्या युवराज खंडेराव ही जीतेंगे, मगर दिलचस्प बात यही है कि द्वारकाबाई साहिब कौन कौन सी चालें चलेंगी, गुन्नू जी किस तरीके से जाल डालेंगे और युवराज खंडेराव को, देवी अहिल्या को फंसाने की कोशिश करेंगे। मगर क्या कई बार ऐसा होगा, मेरे ख्याल से फंसते फंसते वो लोग निकल जाएंगे और मुंह की फिर से खाएंगे द्वारकाबाई साहिब और गुन्नू जी, क्योंकि वो कहते ना कि गलत काम का गलत नतीजा।